हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अव्यय की। आज हम अव्यय पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। आज हम अव्यय पर चर्चा करेंगे। तो अव्यय किसे कहते हैं? बात करें अव्यय की। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक किसी के अनुसार ये बदलते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, यानी जैसा रूप वैसे ही दिखते हैं। तो अव्यय होते हैं, बात करें परिभाषा की, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार भी नहीं बदलते। ठीक है, लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदले, वही अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, आज, ये किसी भी शब्द में प्रयोग होगा तो आज जैसा लिख रहा है वैसा ही वहां भी लिखा जाएगा, जैसा दिखेगा वैसा ही लिखा जाएगा। कल, परसों, कब, जब, तब, धीरे, अभी, किंतु, परंतु, मगर, यदि, तो, या, अभी, इस तरीके के हमको जो शब्द मिलेंगे यही हमारे अव्यय कहलाएंगे। ठीक, तो अव्यय होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय के भेद हैं 4। कितने भेद हैं अव्यय के? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके बारे में कल हमने जाना था कितने प्रकार के होते हैं ये क्रिया विशेषण अव्यय भी होते हैं 4 प्रकार के। तो कल की क्लास हमारी अव्यय पर हुई, क्रिया विशेषण अव्यय पर हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, डिटेल में चर्चा की है उस पर। और अब बात करेंगे हम समुच्चय बोधक की। समुच्चय का मतलब होता है जो जोड़ते हैं, जोड़ना। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। संबंध बोधक जो संबंध बताएंगे, विस्मयादि जिससे हमारे मनोभाव निकलेंगे, मनोभाव जो निकलने वाले जो शब्द हैं वो ही हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो क्रिया विशेषण पर तो हम कल बात कर चुके हैं, आज करेंगे हम समुच्चय बोधक की। ठीक, तो समुच्चय बोधक अव्यय जानेंगे। दूसरा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें, ये कौन सी अव्यय होते हैं? ये होते हैं जो शब्द यानी वही अव्यय, जो अव्यय दो वाक्यों या फिर दो शब्दों, अगर वाक्य में शब्द आ जाए तो हम उन्हें पद बोलते हैं या हम पद कह सकते हैं। दो वाक्यों, दो शब्दों या दो पदों अथवा दो पदबंधों, इनको क्या करेंगे? ये जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें ही हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय का मतलब ही जोड़ना है। ठीक, और जब ये जोड़ते हैं तो इन्हें हम योजक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, योजक मतलब जोड़ने वाले। जैसे उदाहरण की बात करें, माता और पिता आ गए, तो यहाँ पर देखिए और लगा है, ये कौन सा अव्यय है? ये जोड़ रहा है, माता और पिता दो शब्दों को जोड़, यानी दो पदों को जोड़ रहा है, ये दोनों पद हैं। ठीक, तो इन पदों को जोड़ने का काम कर रहा है और इसीलिए ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे ही मैं दिल्ली जा रहा हूं अतः आपसे न मिल सकूंगा, तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, यहाँ पर एक ये पदबंध हो गया, या हम इसे उपवाक्य कह सकते हैं, और ये एक पदबंध या एक उपवाक्य हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अतः कर रहा है, तो इनको जोड़ने का काम करेगा अतः, इसीलिए ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। बात करें समुच्चय बोधक अव्यय की भेद की, तो इसके कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं। 3 भेद हैं इसके। ठीक, कौन कौन से? पहला है संयोजक अव्यय, दूसरा है विभाजक अव्यय और तीसरा है विकल्प सूचक अव्यय। तो अगर बात करें संयोजक की, संयोजक मतलब जोड़ने वाले, विभाजक मतलब अलगता कह सकते हैं, अलग दिखाने वाले, दर्शाने वाले, यानी, और विकल्प की कह सकते हैं, विकल्प यानी या तो ये या फिर वो, इसमें मतलब विकल्प चुनना होता है। तो संयोजक में मिलेंगे हमको जोड़ने वाले, चाहे वे दो शब्दों को जोड़ें, दो वाक्यों को जोड़ें, पदों को जोड़ें, पदबंधों को जोड़ें। ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे। संयोजक में जैसे मिलेंगे आपको और, तथा, एवं, अतः, इस तरीके के मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है? सोहन एवं मोहन पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एवं आ गया, ये कौन सा है? समुच्चय बोधक संयोजक अव्यय। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? संयोजक, जोड़ रहा है। अवनी और माधवी खेल रही हैं,
तो माधवी और अवनी ये दोनों पद हो गए। इन पदों को कौन जोड़ रहा है? और। तो ये और हो गया संयोजक अव्यय। ऐसे ही उदाहरण बन जाएंगे। ऐसे अगर विभाजक की बात करें तो इसमें कैसे अव्यय मिलेंगे हमको? या, किंतु, परंतु, ताकि, इस तरीके के वाक्य मिलेंगे, सॉरी शब्द मिलेंगे जिनको हम अव्यय बोलेंगे। ठीक। अगर बात करें इसके उदाहरण की, करो या मरो, तो इसमें क्या है? डू एंड डाई, यानी कि या तो करो या तो मरो। इसमें विभाजन हो रहा है, या तो इस साइड रहो या उस साइड जाओ, या तो करके दिखाओ या फिर मर जाओ। तो करो या मरो, तो ये क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। यहाँ विभाजक है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा विभाजक अव्यय। ऐसे ही तुम जाओगे परंतु वह नहीं आएगा। तुम तो जाओगे परंतु वह नहीं आएगा, तो ये क्या कर रहा है? ये भी हमारा किस में आ रहा है? विभाजक में आ रहा है। खेलो ताकि, ये ताकि आ गया यहाँ पर, ये क्या कर रहा है? ये विभाजक है ये। खेलो ताकि स्वस्थ रहो। ठीक है, ये डिपेंड है इस पर। वैसे तो खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये ताकि, परंतु, या, अगर मगर ऐसे आते हैं ना, ये विभाजक में होते हैं। ऐसे विकल्प सूचक की बात करें तो विकल्प सूचक अव्यय कौन से होते हैं? इसमें कैसे अव्यय मिलेंगे हमको? इसमें मिलेंगे अन्यथा, ना कि, ताकि, अथवा, आदि, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो ताकि यहाँ नहीं आएगा, ताकि सॉरी, यहाँ आएगा किंतु, परंतु, अगर, खेलो ताकि स्वस्थ रहो, ये हो जाएगा ताकि। और यहाँ आएगा, यहाँ ताकि नहीं होगा, ना कि, अथवा, अन्यथा, और कर सकते हैं हम यहाँ पर ऐसा ना हो, इस तरीके से, यानी कि इसमें विकल्प होगा, ऐसा ना हो। ठीक है, तो अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर जैसे सोहन पढ़ाई करता है ना कि समय बर्बाद, तो यहाँ पर विकल्प मिल गया। वो पढ़ाई करता है, समय बर्बाद नहीं करता। ठीक है, कोई पढ़ाई करता है या कोई समय बर्बाद करता है, तो यहाँ पर विकल्प की बात हो रही है, तो यहाँ पर ना कि भी प्रयोग होगा। कुछ समझते हैं पढ़ाई करता है, कुछ समझते हैं समय बर्बाद करता है। तो सोहन पढ़ाई करता है, ना कि समय बर्बाद। तो ना कि जो शब्द मिले हैं हमको, ये शब्द आया है, ये हमारा अव्यय होगा। कौन सा? विकल्प सूचक। ठीक है, और ऐसे तुम रुपये का प्रबंध कर लो, अन्यथा, यहाँ पर अन्यथा आ गया, अन्यथा मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे हमको शब्द मिल जाएंगे। विकल्प है यहाँ पर, या तो मेरे पैसों का इंतजाम कर दो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर ऐसे कहें तो हम ना कि, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं नहीं तो। ऐसे बहुत सारे वाक्य, सॉरी, अव्यय आए हुए। ठीक है, तो समुच्चय बोधक की बात करें, समुच्चय बोधक होते हैं दो पदों, दो शब्दों, दो वाक्यों, पदबंधों, किसी को भी ये जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में बताया, जब ये जोड़ने का काम करेंगे तो हम इनको योजक अव्यय का नाम दे देते हैं, इनको योजक अव्यय भी कहते हैं। अब बात करें समुच्चय बोधक के भेद की, तो भेद होते हैं इसके तीन। कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। तीन में कौन सा? एक संयोजक होता है जिनसे जोड़ने की बात होती है, विभाजक होता है जिनसे अलग होने की बात होती है, विकल्प सूचक होता है, इसमें विकल्प होता है या इधर या फिर उधर, ये करो नहीं तो ये होगा, नहीं ये कर लो नहीं तो होगा। जैसे परीक्षा, इस विकल्प सूचक में अगर हम वाक्य की बात करें, परीक्षा की तैयारी करो अन्यथा निराशा हाथ लगेगी, या फिर परीक्षा की तैयारी करो नहीं तो निराशा हाथ लगेगी। तो यहाँ पर नहीं तो जो हमें अव्यय मिलेगा वो हमारा समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो ये तीनों, ये जो संयोजक, विभाजक और विकल्प, ये तीनों भेद किसके हैं? समुच्चय बोधक के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको ऐसे, हमको ये मिल जाएंगे, ऐसे अव्यय मिलेंगे। ये सभी किस में जाएंगे? ये सब समुच्चय बोधक में जाएंगे, समुच्चय बोधक में। ठीक, ऐसे पहचानेंगे इसे। बात करेंगे अगले की।
बात करें संबंध बोधक की, तो ये क्या करेंगे, ये संबंध बताने का काम करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है संबंध बोधक अव्यय। तो बात करें परिभाषा की, परिभाषा कहती है वे अविकारी शब्द, अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार ना हो, लिंग वचन कारक के अनुसार कोई विकार ना हो, और अविकारी शब्द को ही हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है, अविकारी को ही अव्यय हम बोलते हैं। तो अविकारी शब्द क्या करेंगे, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होंगे, और क्या करेंगे, ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करेंगे, संबंध बताएंगे। तो परिभाषा कहती है वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें कैसे शब्द मिलेंगे हमको, कैसे पद मिलेंगे, के साथ, के सामने, के निकट, के भीतर, ठीक है। तो अगर संबंध की बात करें तो ये का, की और के, ये रिलेशन ही बताते हैं ये, ठीक है। तो ये जरूर आएंगे, जैसे साथ आया, साथ आया है तो इसके साथ में के लगा है, के साथ, के सामने, के निकट, ठीक है। अगर करें वाक्य प्रयोग की बात करें तो कैसे वाक्य में लेंगे, बच्चे पिताजी के साथ, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होंगे ये, ठीक है। तो बच्चे पिताजी के साथ, किसके साथ, पिताजी के साथ मेले गए हैं, तो ये के साथ क्या है, एक अव्यय है, और कैसा अव्यय है, ये है संबंध बोधक अव्यय। ऐसे ही मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, तो मैंने पेड़ कहाँ लगाए हैं, घर के सामने। पेड़, जो पेड़ है, पेड़ का और घर का, इनके बीच में जो संबंध है वो किसने बताया है, के सामने, ठीक है। घर के सामने क्या लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, तो ये संबंध बता रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऐसे ही उसने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी कर दी, तो उसने पोस्ट ऑफिस, जो ऑफिस है, इसके निकट क्या कर दिया, बस खड़ी कर दी। ये बस है, बस और ऑफिस का संबंध किसने बता दिया, के निकट में, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। बात करें संबंध बोधक अव्यय के भेद की, तो इसके लगभग 14 भेद होते हैं, 14 भेद। हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहीं से प्रश्न बनते हैं, इतने डीप में नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो हमको यहीं से ऐसे मिल जाएंगे, के साथ, के सामने, के निकट, के भीतर, ऐसे शब्द मिलेंगे, और हमें संबंध का बोध हो जाएगा, ठीक है, और हमें इनको पहचान सकते हैं आराम से। तो ये होता है संबंध बोधक अव्यय। अब बात करेंगे हम अगले की, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें क्या, इसमें विस्मय यानी मनोभाव निकलेंगे, मन के भाव निकलेंगे, यहाँ से विस्मय का बोध हो रहा है, विस्मय मतलब आश्चर्य। तो बात करें परिभाषा की, वे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द यानी अव्यय, अविकारी शब्द आश्चर्य, दुख, हर्ष, घृणा आदि मनोभावों का, ये मन से निकलने वाले भाव हैं, इन मनोभावों का जो बोध कराएंगे जो शब्द, वही होंगे हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे बात करें विस्मय या आश्चर्य की बात करें, तो इसमें कैसे अव्यय मिलेंगे, इसमें आह, ओह, अरे, इस तरीके के मिलेंगे, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, यानी विस्मय बोधक चिन्ह लगा मिलेगा हमको, ठीक है। तो विस्मय बोधक चिन्ह तो ये होता है, इसके जो अव्यय आएंगे, वाक्य आएंगे, उनके पीछे ये वाला साइन लगा मिलेगा। हर्ष या उल्लास की बात करें तो हर्ष या उल्लास में हमको मिलेगा वाह, हर्ष उल्लास मतलब अंदर से खुश होना, वाह, आहा, ऐसे यहाँ पर क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा मिलेगा, ठीक है। आहा, बहुत सुंदर, क्या खूब, बहुत खूब, इसी तरीके के शब्द मिलेंगे, ठीक। ऐसी शोक, पीड़ा या फिर ग्लानि की बात करें तो इसमें कैसे शब्द मिलेंगे, उफ, हाय, ओह, ओह माँ, ओह, अरे, हाय राम, ठीक है, हाय राम, राम राम राम, ऐसे बहुत सारे वो मिलेंगे शोक के, ठीक है। पीड़ा, ग्लानि, ये क्या है, ये सब मतलब नेगेटिव सेंस में है, बुरे भाव निकलते हैं अंदर से, वही हमारे जो अंदर से जो निकलते हैं शब्द, वही अव्यय होते हैं, और वे कौन से होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। बात करें तिरस्कार की या फिर घृणा की, तिरस्कार मतलब तिरस्कार या घृणा, तो ये बुरी भावना मतलब अंदर से निकलती है, छी छी, दूर हटो, हट, धिक्कार है, ऐसे शब्द मिलेंगे, तो इसके ऐसे अव्यय में होंगे, ठीक। प्रशंसा की बात करें
तो प्रशंसा यानी मन से मन के जो भाव निकलेंगे तो प्रशंसा के सेंस में निकलेंगे। जैसे गजब, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत खूब, ऐसे शब्द मिलेंगे। चेतावनी, सावधान, होशियार, चिन्ह लगा मिलेगा, होशियार, खबरदार, अरे हटो, ये क्या है, ये चेतावनी है, वार्निंग है ये। संबोधन या आह्वान की बात करें तो संबोधन में हे, जैसे हे माँ, हे प्रभु ऐसे करते हैं, ऐसे ही ओ, अरे, अरे राम, इस तरीके से अजी, ये क्या है, ये संबोधन है। ठीक। संवेदना की बात करें तो संवेदना होती है हाय हाय, तौबा तौबा, राम राम राम, ऐसे बोलते हैं ना, हाय राम, इस तरीके से जो शब्द आते हैं ये संवेदना को दर्शाते हैं। तो इन पर बात होगी अगर जो हमारे मनोभाव निकलते हैं ये शब्द आएंगे और इनके शब्द आएंगे तो हम पहचान लेंगे विस्मयादि बोधक। और सबसे सरल तरीका तो यही होता है कि हमको ये वाला साइन लगा मिलता है अव्यय के बाद में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया आह या फिर मैं लगा दूं ओह, तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, कुछ वाक्य प्रयोग की बात करेंगे। विस्मयादि में कुछ ऐसे उदाहरण मिलेंगे हमको, कुछ वाक्य मिलेंगे, यहाँ से हम अव्यय ढूंढ पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है अरे राम उस पर कृपा करो, तो ये क्या है, अरे राम, ये एक अव्यय है। और कैसा अव्यय है, इस साइन से पहचान लेंगे आप, विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, या फिर आ जाए कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ भी मन के भाव निकल रहे हैं। ऐसे ही आह मजा आ गया, तो ये क्या है, मनोभाव है हमारे। और मनोभाव जो हमारे शब्द होते हैं मन से निकलने वाले, उन्हीं को हम विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। खबरदार, कोई बाहर गया, उफ कितनी गर्मी है, तो ये अव्यय है। ठीक है, अरे वाह, ये अव्यय है। अरे वाह तुम भी खेलोगे, तो ऐसे हमको वाक्य मिलेंगे और इनमें से हमको अव्यय ढूंढने को कहा जाएगा। वैसे यहाँ ये बहुत इजी होता है, इसको सब पहचान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, इसके वाक्य आराम से पहचान में आ जाते हैं। ठीक, तो अब बात करेंगे हम निपात की। निपात से प्रश्न जरूर बनता है। बात करें अगर निपात की, तो निपात क्या होता है, निपात के बारे में बात करें तो कुछ शब्द यानी कुछ अव्यय ऐसे होते हैं, यानी कुछ अव्यय शब्द वाक्य में क्या करते हैं, किसी शब्द या पद के बाद लगते हैं, फिर लग के क्या करते हैं, उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल लाते हैं, उन्हें ही हम निपात कहते हैं। अगर ऐसे ही अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में क्या करते हैं, ये चमत्कार लाते हैं या फिर ये नवीनता ला देते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे उदाहरण की बात करें, हम भी चलेंगे जल्दी क्या है, तो अगर बात करी जाए कि हम चलेंगे जल्दी क्या है, अगर तो सिंपल हो जाएगा। अगर कहें कि हम भी तो चलेंगे, तो ये भी आ गया। ऐसे ही तुम तो जाओगे ही, मुझे भी निकलवाओगे, तो यहाँ पर तो ये निपात है, ही ये निपात है, भी ये निपात है। वह भी तो चल रही है, भी और तो ये दोनों ही निपात हैं। पहले मुझे गृह कार्य तो कर लेने दो, पहले मुझे गृह कार्य कर लेने दो, सीधी बात है, लेकिन पहले मुझे गृह कार्य तो कर लेने दो, तो यहाँ पर बल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बल आ रहे हैं, ये अव्यय। ठीक है, तो ये एक अव्यय का ही प्रकार है, निपात अव्यय ही है। तो ये भी, तो, ही, भी, इस तरीके के हमको निपात मिलेंगे। तो ये हो जाते हैं निपात। ये क्या करते हैं, निपात चमत्कार या नवीनता ला देते हैं, कहाँ पे, किसी वाक्य में। ठीक, तो ये हमारा अव्यय का टॉपिक समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।